So hello guys, how are you? I hope wherever you are you must be fine and shine and doing great in your life. Guys, जैसे कि पिछली वीडियो में मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के बहुत सारे मेथड्स आपको बता चुका हूँ। जैसे कि हमने एक मेथड डिस्कस किया था जिसमें हम लेते हैं कि x जो है, अगर मान ले कि जो x है, इफ़ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ x इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स, इस फॉर्म में रहता है, तो हम कैसे कोई पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने में सॉल्व करते हैं। आज की वीडियो में हम बहुत सारे अदर मेथड्स लेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं, जैसे x इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स हो गया, या फिर x इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए एक्स हो गया। तो उस चीज़ों को कैसे सॉल्व करते हैं तो वो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं गाइज। इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। सबसे पहले है पी आई निकालने का मेथड देखते हैं। x इज इक्वल टू साइन ए एक्स एंड x इज इक्वल टू कॉस ए एक्स। सबसे पहले गाइज इसमें ना दो केसेस बनते हैं। पहला केस क्या होगा, केस वन इसमें ये होगा कि अगर मान लो कि अगर मान ले फंक्शन है कोई एफ ऑफ डी की फॉर्म में, इफ़ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फाई ऑफ डी स्क्वायर, प्रोवाइडेड दैट कि जो फाई ऑफ ए स्क्वायर होगा विच इज़ नॉन ज़ीरो, माइनस ऑफ ए स्क्वायर विच इज़ नॉन ज़ीरो। मतलब कि अगर मान ले 1/फाई ऑफ डी का स्क्वायर जो है साइन ऑफ ए एक्स है, ठीक है, और ये 1/फाई ऑफ माइनस ऑफ ए स्क्वायर साइन ऑफ ए एक्स है, ठीक है। तो ये जो है नो, और यहाँ पे फाई ऑफ माइनस ऑफ ए स्क्वायर इज़ नॉन ज़ीरो। क्या कर रहा हूँ अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा गाइस। हाँ देखो, अब कोई भी क्वेश्चन है अगर इस फॉर्म में रहती है, मान लो कोई क्वेश्चन रहती है साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई समथिंग, जैसे डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 6, और यहाँ ना गाइस हम डी स्क्वायर को क्या पुट करते हैं, माइनस ऑफ ए स्क्वायर, और यहाँ पे ए क्या है, सिंस ये रिप्रेजेंट कर रहा है साइन ऑफ ए एक्स को, तो यहाँ पे ए क्या होगा 2। अब ए यहाँ पे 2 है तो डी स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर, मतलब कि माइनस ऑफ 4, और नीचे पुट कर दे तो साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 4d प्लस 6, और साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 4d प्लस 2, या फिर हम बोल सकते हैं साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4d। अब यहाँ पे गाइस क्या आ रहा है, गाइस यहाँ पे जो नीचे वाला है, जब मैं डी स्क्वायर को माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट कर रहा हूँ तो फाई ऑफ डी स्क्वायर ये ज़ीरो नहीं हो रहा है, या फिर फाई ऑफ ए स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तब ये वाली हम कंडीशन इम्प्लीमेंट करेंगे। और गाइस कंडीशंस ऐसी भी आ सकती हैं, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हाँ लेट अस से कि ऐसी कंडीशन है कि साइन ऑफ एक्स है डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे ए की वैल्यू तो 1 हो जाएगी ना, क्योंकि साइन ऑफ ए एक्स है और यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है। तो अगर ए की वैल्यू 1 हो जाएगी तो मतलब डी स्क्वायर क्या होता है, माइनस ऑफ ए स्क्वायर। ये याद रखना गाइस, डी स्क्वायर की वैल्यू जो होती है दैट इज़ माइनस ऑफ ए स्क्वायर के बराबर रहती है। डी स्क्वायर की वैल्यू इट इज़ इक्वल टू द माइनस ऑफ ए स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट करो तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 विच इज इक्वल, एक मिनट का, डी स्क्वायर है ना, हम यहाँ पे क्या करते हैं +1 लेते हैं इसे। अब देखो -1 + 1 तो ये 0 हो जाएगा। मतलब कि ये वाली कंडीशन जो मैंने बताई है कि जो डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर है, ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी, कांट बी इम्प्लीमेंटेड। और भैया अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम क्या लगाएंगे इसमें, हाँ इसमें एक और मेथड होता है गाइस, केस 2, जिसे हम बोलते हैं कि अगर एफ ऑफ डी स्क्वायर को इफ़ कैन बी पुट एफ ऑफ माइनस ऑफ ए स्क्वायर, प्रोवाइडेड दैट कि जो एफ ऑफ माइनस ऑफ ए स्क्वायर है ये ज़ीरो हो जाए, तब हम क्या करेंगे, देन अप्लाई द फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या है गाइस, फॉर्मूला है कि 1/f ऑफ डी इंटू ई टू दी पावर ए एक्स इंटू वी, और यहाँ पे v जो होगा ना गाइस, v इज़ द फंक्शन ऑफ x, ये फंक्शन रहेगा x का, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन गाइस, इसे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे, ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई टू दी पावर ए एक्स को बाहर रहने देंगे इंटू 1/f ऑफ डी प्लस ए इंटू वी, तो वैसे ही रहेगा। ये मतलब क्या हुआ समझे इसमें गाइज, मान लो कि अगर मेरे पास अगर फंक्शन ऐसा है, देखो एग्जांपल मैं वैसे ले रहा हूँ कि अगर फंक्शन ऐसा है कुछ 1/d² - 1
ई टू दी पावर ए एक्स में कुछ वैल्यू है इंटू वी है। तो मान लो कि नीचे ए की जब मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो ये ज़ीरो हो जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, डी वाई, तो डी प्लस ऑफ ए का स्क्वायर माइनस ऑफ वन, इसको सॉल्व करूँगा। ई टू दी पावर एक्स को यहीं रहने दूंगा और वी फंक्शन यहाँ लगूंगा। फिर उसके बाद डी स्क्वायर को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि रिजल्ट क्या आता है। ठीक है गाइज, अब इसकी जो प्रूफ है, कुछ इसके फॉर्मूलाज होते हैं, वो एक मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं। एक मिनट वाइज वेट करना। हम क्या करते हैं यहाँ से, लेट अस से विल टेक वन ऑफ द पेजेस फ्रॉम हेयर, यहाँ पे रखते हैं, है ना। अब देखो गाइस, अब हम क्या करेंगे, यही वाली जो कंडीशन है हमें पता है, क्या पता है हमें, कि 1/d² प्लस a² इंटू साइन ऑफ ए एक्स की फॉर्म हो सकती है, या फिर 1/d² प्लस a² इंटू कॉस ऑफ ए एक्स की फॉर्म। यही दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, इसके अलावा तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, और गाइज हमें क्या पता है कि ई टू द पावर आयोटा थीटा क्या होता है, cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा ऑफ साइन थीटा, एंड इट इज़ ऑल्सो डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया है। अगर मान लो गाइज, लेट अस से अगर ये हो गया ई टू द पावर ए आयोटा थीटा, तो इसे मैं बोल सकता हूँ cos ऑफ ए एक्स, और या थीटा की जगह ना एक्स ले लो, तो ये हो जाएगा cos ऑफ ए एक्स प्लस आयोटा ऑफ साइन ऑफ ए एक्स। ठीक है, और हमें देखो फॉर्मूला क्या है, cos से हम ये वाला फॉर्मूला डिराइव करेंगे एंड साइन से ये वाला, मतलब कि ये एक तरीके से इमेजिनरी पार्ट होगा और ये एक तरीके से क्या होगा, रियल पार्ट। मतलब कि हम इसे ई टू द पावर ए ऑफ आई एक्स, इसे मैं लिख सकता हूँ रियल पार्ट प्लस आयोटा ऑफ इमेजिनरी पार्ट। गाइस इसका प्रूफ कभी कभी पूछ लेता है, तो प्रूफ चेकआउट कर लेना कि मतलब इससे हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे जो कि तुम्हारे एग्जाम्स में डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे गाइस, ये करने के बाद वट वी विल सी, हम क्या करते हैं, हाँ अगर तो देखो पहले, सबसे पहले अगर तो मैं 1/d² प्लस a² इंटू साइन ऑफ ए एक्स लूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, अगर इस इक्वेशन से कंपेयर करो, कंपेयर इट विद इक्वेशन 1, ठीक है, इसको कंपेयर करो विद इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, ई टू द पावर आयोटा ऑफ ए एक्स कोस ऑफ ए एक्स प्लस आयोटा ऑफ साइन ऑफ ए एक्स। अब देखो गाइस, इसमें ध्यान से, मुझे बस चाहिए साइन वाला पार्ट। तो अगर मैं 1/d² प्लस a² इंटू साइन ऑफ ए एक्स लिखूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ इट इज़ इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/d² प्लस a² इंटू ई टू द पावर ए आयोटा एक्स। लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ कि भाई इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये वाली पूरी है, बट मैंने यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट इंक्लूड कर दिया, तो हम बस इसे ही लेंगे साइन ऑफ एक्स को। इसे इम्प्लीमेंट इस तरीके से कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अब देखो गाइस, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/d² प्लस a² इंटू ई टू दी पावर ए आयोटा एक्स इंटू 1 लिख सकता हूँ यहाँ पे। हाँ, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ, टेकिंग v इज इक्वल टू 1। क्यों कर रहे हो ऐसे, क्योंकि मुझे पता है ना यहाँ पे इक्वेशन कि मैंने इसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। देखो क्या फॉर्मूला लिया था, वी हैव टेकन द फॉर्मूला, कहाँ गया, ये देखो दिस वन, ये वाला फॉर्मूला जो मैं बात कर रहा था आपको, तो इसमें मैं उसे रिप्रेजेंट करके दिखा सकता हूँ ना। तो v, वहाँ भी मैंने v लिया है, यहाँ पे जैसे देखो v की बात हो रही है ना, v की, तो v को मैं यहाँ पे 1 मान रहा हूँ, ठीक है। ई टू दी पावर एक्स वैसे ही आ जाएगा, और एफ डी मैंने फंक्शन ले लिया है, देखो ये वही है, एफ डी मैंने फंक्शन ले लिया है, ई टू दी पावर ये ऐसे ही आ गया, और v की जगह मैंने 1 मान लिया, ठीक है। अब गाइस मैं इसे लिख सकता हूँ ई टू द पावर ए ऑफ आयोटा एक्स इंटू 1/, हाँ अब देखो मैंने क्या बोला था गाइस, कि अगर मान लो कि यहाँ पे क्या है, हाँ अब इसमें फॉर्मूला देखो इम्प्लीमेंट कैसे होगा इस केस में। एक मिनट मैं आपको दिखा दूँ, इस केस में हम अब क्या करेंगे गाइस, लेट अस से कि मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ डायरेक्ट जो मैंने इक्वेशन ली है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे d² की वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ a², तो यहाँ पे d² क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए कितना है यहाँ पे, a आयोटा का होल स्क्वायर, मतलब कि जो d² की वैल्यू है माइनस ऑफ a² आयोटा स्क्वायर, d² इज इक्वल टू माइनस ऑफ a² और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, मतलब कि d² की वैल्यू a² हो जाएगी, और यहाँ पे पुट करूँगा, ठीक है, पुट करूँगा तो 2a² बनेगा ना, माइनस, हाँ ऑफ ए आयोटा का होल स्क्वायर ना, माइनस ऑफ ए आयोटा का होल स्क्वायर आएगा,
तो फिर माइनस ए स्क्वायर ही हो जाएगा, है ना गाइस। यहाँ पे माइनस ए आयोटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस ऑफ ए आयोटा का होल स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर, हाँ इंटू माइनस, ये तो प्लस ही है तो ये माइनस ऑफ ए स्क्वायर होगा, तो ये ज़ीरो बन जाएगा, मतलब 1/माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हम कौन सा केस लगाएंगे, नाउ वी विल अप्लाई केस टू। और केस टू हमारा क्या बोलता है कि भैया जी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम क्या करेंगे, ई टू द पावर ए आयोटा एक्स को यहीं रखेंगे इंटू 1/, यहाँ पे क्या करेंगे, डी प्लस ऑफ ए बोला था मैंने, तो प्लस ऑफ आयोटा ए का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर इंटू 1, तो वैसे ही रहेगा। क्या किया गाइस मैंने, मुझे पता है ना गाइस ये फॉर्मूला होता है, देखो कि अगर भैया जी यहाँ पे 1/, फंक्शन ऑफ डी है इंटू ई टू द पावर ए एक्स है और इंटू वी है, तो मैं क्या लिखता था, ई टू द पावर ए एक्स को यहीं छोड़ता था इंटू 1/, एफ में जो इसका कोफिशिएंट है एक्स का वो ऐड करता था, तो डी प्लस ए इंटू वी, यही किया मैंने। तो देखो डी प्लस ए, ये डी प्लस ए है और यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ से कोफिशिएंट से उठाया है और 1 वी की जगह यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा। अब इसे गाइस सॉल्व करो तो ये क्या होगा, ई टू द पावर ए आयोटा एक्स इंटू 1/डी स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2d आयोटा ए प्लस ए स्क्वायर इंटू 1, और ई टू द पावर ए आयोटा एक्स इंटू 1/डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2d आयोटा ए, ये से ये चला गया। अब क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ई टू द पावर ए आयोटा एक्स इंटू 1/डी स्क्वायर प्लस 2d आयोटा ए। इसको मैं लिख सकता हूँ ई टू द पावर ए आयोटा एक्स इंटू 1/डी को कॉमन ले ले इंटू डी प्लस 2 आयोटा ए, ये लिख सकता हूँ। एंड गाइज अब यहाँ से देखो व्हाट आई कैन डू फ्रॉम हेयर। अगर गाइज यहाँ से मैं क्या करूँ, हाँ देखो अब तो देखो इसका गाइज कुछ काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। एक मिनट गाइज, मैं क्या करता हूँ यहाँ से ना इसे उठा के नीचे कर देता हूँ, ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। सॉरी ये ना एक पेज ही ऐड करते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ई टू दी पावर ए आयोटा एक्स का काम तो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ई टू दी पावर ए आयोटा एक्स इंटू ई टू दी पावर 0 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई डी इंटू डी प्लस 2 आयोटा ए। अब ये मैंने कौन सी फॉर्म अप्लाई की, ये मैंने अप्लाई की गाइस, ये मैंने अप्लाई की जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, प्रीवियस वीडियो एक्सप्लेन्ड। क्या किया था कि अगर कोई फंक्शन ई टू दी पावर ए एक्स बाई एफ ऑफ डी की फॉर्म में है, वहाँ जो डी की वैल्यू होगी ए, प्रोवाइडेड दैट कि जो एफ डी होना चाहिए इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो वो मतलब दोनों फंक्शंस यहाँ पे एक साथ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं वही अप्लाई करूँगा। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, आप बोलोगे भैया आपने ये क्यों नहीं ली, इसका देखो गाइस इम्प्लीमेंटेशन मैंने यहाँ पे कर दिया ना, तो इसे बाहर ही रहने दो। अब इसका दोबारा इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, एक ही बार इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो ई टू द पावर ए आयोटा एक्स इंटू, तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है ए, और ए यहाँ पे क्या है 0, तो डिवाइडेड बाय 0 इंटू 0 प्लस 2a आयोटा, 0 इंटू 0 बाय 2a आयोटा, यही होना चाहिए। तो गाइज देखो यहाँ से व्हाट वी कैन डू, वी कैन डू एनी थिंग फ्रॉम हेयर। हाँ गाइज एक चीज़ हम कर सकते हैं, यहाँ पे पहले तो एक में इम्प्लीमेंटेशन होगा ना, नहीं तो ये डी स्क्वायर बनेगा ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम ई टू दी पावर ए आयोटा एक्स को एक डी पे ही लगेगा, तो एक डी बाहर कर दिया, ई टू दी पावर 0 इंटू एक्स बाय डी प्लस 2a आयोटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर ए आयोटा एक्स इंटू 1/d इंटू 1/d को 0 पुट कर दो क्योंकि d इज इक्वल टू ए और a 0 है, तो 2a आयोटा, तो और यहाँ पे 1 भी है पहले से, यहाँ पे 1 भी है, ठीक है। तो ई टू दी पावर ए आयोटा एक्स 1/2a आयोटा इंटू 1/d इंटू 1, मतलब कि ये हो जाएगा 1/2a आयोटा इंटू ई टू दी पावर ए आयोटा एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स। मुझे पता है ना कि अगर कोई चीज़ इस फॉर्म में रहती है, जैसे डेट इज़ 1/d डी ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो वही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, तो
तो वही करो यहाँ पे गाइस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बस हमें बस क्या है ना, लास्ट में इसकी डेरिवेशन ही इसके फॉर्मूला याद रखने हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/2a आयोटा इंटू ई टू द पावर a आयोटा x, और 1 इंटू डी एक्स क्या होगा x, 1 इंटू डी एक्स विल बी x। ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ गाइस इसे x/2a आयोटा, और e टू द पावर a आयोटा x क्या हो जाएगा cos ऑफ ax प्लस आयोटा ऑफ साइन ऑफ ax, यही हो जाएगा। एंड अब हम क्या करेंगे गाइस, इसे एक बार खोल के लिख तो क्या बनेगा ये x/2a आयोटा इंटू कोस ऑफ ax प्लस x/2a आयोटा इंटू आयोटा साइन ऑफ ax। तो यहाँ से आयोटा कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा x/2a साइन ऑफ ax प्लस 1/आयोटा x/2a कोस ऑफ ax। इसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसे यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद गाइज 1/आयोटा की वैल्यू क्या होती है -i, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन में हमने पढ़ा है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ x/2a साइन ऑफ ax माइनस ऑफ आयोटा इंटू x/2a कॉस ऑफ ax, यही हो जाएगा। अब क्या करेंगे गाइस, मुझे पता है कि जो मैंने क्वेश्चन में लिया था 1/d² प्लस a² इंटू साइन ऑफ ax जो होता है दैट विल बी इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट ऑफ x/2a साइन ऑफ ax माइनस आयोटा इंटू x/2a कोस ऑफ ax। ये देखो कहाँ से आया मैं बताता हूँ, एक मिनट गाइस। ये ले लिया, अब देखो मैंने यहाँ से लिया है इसे। देखो इमेजिन इसकी वैल्यू क्या थी इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू क्या थी 1/d² प्लस a² प्लस साइन एक्स इजिकल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, और इसकी जगह ही मैं वो लिख रहा हूँ, तो 1/d ये हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद इमेजिनरी पार्ट क्या होगा इसका, इमेजिनरी पार्ट तो जो आयोटा के साथ होता है, तो 1/d² प्लस a² इंटू साइन ऑफ ax जो होगा दैट विल बी इक्वल टू -x/2a कोस ऑफ ax, ठीक है। एंड सिमिलरली रियल पार्ट क्या होगा, ये आ गया इमेजिनरी पार्ट। जो रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट किसका होगा गाइस, रियल पार्ट होगा हमारे पास 1/d² प्लस a² कोस ऑफ ax, तो वो हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ, उसमें क्या, इसमें देखो गाइस, इसमें तो ये चीज़ आ चुकी है। अब हम इसके बाद ये तो, अब मुझे 1/d² प्लस a² साइन ऑफ ax की जो होती है फॉर्म वो मुझे मिल चुकी है। सिमिलरली गाइज ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे कॉस के लिए 1/d²। अब देखो कि जो 1/d² प्लस a² कॉस ऑफ ax जो होगा गाइज 1/d² प्लस, एक मिनट गाइज, 1/d² प्लस a² कॉस ऑफ ax, सो इट विल बी इक्वल टू, सिमिलर हो जाएगा गाइज, करके देखना, रियल पार्ट ऑफ x/2a साइन ऑफ ax माइनस आयोटा इंटू x/2a कॉस ऑफ ax। तो 1/d² प्लस a² क्या हो जाएगा x/2a साइन ऑफ ax, देयरफॉर 1/d² प्लस a² इंटू कॉस ऑफ ax इज इक्वल टू x/2a साइन ऑफ ax। तो मेरे पास साइन की भी आ गई है, कॉस की भी आ गई है, बस इम्प्लीमेंटेशन इसकी क्वेश्चंस में करेंगे। और गाइज इसको ना गाइज एक जो 2 फॉर्म्स हैं वो भी मैं बताता हूँ कि अगर ये याद रखना, नोट में लिख लेते हैं कि अगर 1/d² प्लस a² साइन ऑफ ax है, तो इसे मैं क्या बता रहा हूँ माइनस ऑफ x/2a कोस ऑफ ax। और मैंने आपको सेकंड क्या बताया कि 1/d² प्लस a² इंटू कोस ऑफ ax, ये क्या होगा x/2a साइन ऑफ ax। इसे मैं लिख सकता हूँ गाइस x/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ax इंटू डी एक्स, सिमिलर बन जाएगा क्योंकि साइन ax क्या होता है माइनस ऑफ कॉस ऑफ ax बाय a, तो वो सिमिलर यही फॉर्म बन जा रही है, ठीक है। सिमिलरली मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको x/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ax इंटू डी एक्स, ठीक है। वही हो जाएगा कि यहाँ पे फिर कॉस का क्या हो जाएगा साइन ऑफ ax बाय a, वो यहीं रखेंगे तो सिमिलर ये कंडीशन बन जाएगी। तो गाइज़ ये 2 तरीके से हम इस क्वेश्चंस को, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे गाइज और हम डिस्कशंस भी करेंगे।
तो अगली वीडियोज़ में कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इसके ऊपर और इसकी जो एप्लीकेशन पार्ट है उसको डिस्कशन करते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस और अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। सो थैंक यू, आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।